में जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। जनगणना के नाम पर बढ़ रही साइबर ठगी ने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन अब सरकार इस खतरे पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। क्यूआर कोड आधारित नई पहचान प्रणाली के जरिए अब असली जनगणना कर्मियों की पहचान सिर्फ एक स्कैन में हो सकेगी। आखिर कैसे काम करेगा ये सिस्टम और आम लोगों के लिए किन बातों पर ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। जनगणना साल 2027 के दौरान जनगणना कर्मी बनकर साइबर फ्रॉड करने वालों पर अब लगाम लगाने के लिए जनगणना कार्यालय ने एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर को क्यूआर कोड वाला पहचान पत्र देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया, यदि किसी भी व्यक्ति को संदेह होता है तो वो घर आए कर्मियों से उनका पहचान पत्र और नियुक्त पत्र दिखाने को कह सकता है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही कर्मचारी का सत्यापित किया जा सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक 16 मई से एमसीडी क्षेत्रों में शुरू होने वाली घर घर जनगणना के लिए तैनात सभी जनगणना कर्मियों को विशेष नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों दस्तावेजों पर क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन कर लोग उनकी असली पहचान की पुष्टि कर सकेंगे। वर्तमान में दिल्ली अभी सेल्फ एन्यूमरेशन का काम चल रहा है। दिल्ली में सोमवार से कुल 93,521 लोगों ने सेल्फ एन्यूमरेशन किया है। इनमें से 77,372 मामलों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि 16,149 मामले अभी प्रारंभिक चरण में है। दरअसल हाल ही के दिनों में साइबर ठगी के कई मामले सामने आए हैं, जहां अपराधी फर्जी दस्तावेज और डिजिटल वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को ठगते हुए नजर आते हैं। अधिकारियों ने कहा कि जनगणना से जुड़े लोगों के साथ फर्जी संदेशों के वायरल होने के बाद इसकी जरूरत महसूस हुई है। इसके चलते क्यूआर आधारित सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नया सिस्टम साइबर ठगों पर पूरी तरीके से लगाम लगा पाएगा? क्या डिजिटल सुरक्षा को लेकर अब लोग पहले से ज्यादा सतर्क हो पाएंगे? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.